हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कृषि विस्तार अधिकारी का नोटिफिकेशन ईएसबी द्वारा जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की जितने भी डिटेल्स थी उसके लिए एक अलग वीडियो बना दिया है, वहां जाकर देख सकते हो। 25 दिन की स्ट्रैटेजी का वीडियो भी बना दिया है, कैसे 25 दिन में तैयारी करनी है। आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाने हैं एग्जाम में, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। अब ये जो है ना पेपर आपका, ये 2 पार्ट में रहेगा। 100 नंबर का पार्ट ए और 100 नंबर का पार्ट बी। पार्ट बी का पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है रूल बुक में। पार्ट ए के 7 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। सिलेबस नहीं बताया है, टॉपिक नहीं बताया है, कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो आज मैं बताऊंगी इन 7 सब्जेक्ट में जो नॉन टेक वाला पार्ट है, पार्ट ए, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, सबसे पहला सब्जेक्ट है जीके। सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एमपी जीके पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ मध्य प्रदेश का भी पढ़ना है और इंडिया का भी पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स इंडिया का भी पूछा जाएगा, उसमें भी अवार्ड और नियुक्ति, ठीक है। अभी भी अगर हम देखें, अभी रिसेंट एग्जाम में जो नई एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराई थी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की, उसमें अवार्ड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। बाकी जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान होता है, विविध वाला पोर्शन, वो भी पूछा जाएगा। नृत्य वगैरह, गान वगैरह, इस तरह के जो रहता है ना, वो भी आपको तैयार करना है। राष्ट्रीय उद्यान से भी अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुई थी उसमें राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। सेकेंड सब्जेक्ट है हिंदी। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो एमपी जीके मैंने आपको पढ़ा रखा है, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप एमपी जीके पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स भी पढ़ाया है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हो। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, रस, छंद, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, वाच्य, कारक, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्णमाला, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य शुद्धि, शुद्ध वर्तनी। और साहित्य से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो PYQ है उसमें पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। बाकी अभी रिसेंट एग्जाम्स का अगर हम ट्रेंड देखें तो विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, मुहावरे से भी, ठीक है। तो ये आपको पहले तैयार करना है। इसके अलावा भी और कई सारे टॉपिक है, पर पहले आपको ये टॉपिक तैयार करना है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी टॉपिक्स भी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्णमाला, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है। तो हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सब लेक्चर्स देख सकते हो। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, तो एंटोनियम, सिनोनियम पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी स्पेलिंग सही है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ईडियम्स, मुहावरे भी पूछे जाते हैं। एरर करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जा सकता है। वॉइस पूछा जा सकता है। मॉडल वर्ब्स पूछी जा सकती है। डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स वगैरह, मैनी, मच, मोर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंग्लिश में। मैथ्स की अगर बात करें तो अरिथमेटिक मैथ्स पूछा जाएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, प्रपोर्शन, ठीक है। टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन। SI CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक एल्जेब्रा के क्वेश्चंस, पेरीमीटर एरिया के क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, ये सब आपसे पूछा जाएगा। एवरेज, मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, कैलेंडर, एनालॉजी, बाकी के जो बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो आपसे बन जाएंगे। साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा। इसमें से भी देखो यूनिट्स वगैरह अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। SI CGS मात्रक वगैरह सारे। अम्ल, क्षार और pH से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर से तैयार कर लेना। बाकी बायो में कोशिका, सारे जो शरीर तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र वगैरह, ये सब आप अच्छे से तैयार कर लेना। कंप्यूटर में तो देखो AI बहुत अच्छे से आपको करना है। AI के क्वेश्चंस तो AI अभी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में AI से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसके अलावा मेमोरी हायरार्की वगैरह से क्वेश्चन,
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, MS ऑफिस, ठीक है, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह से नेटवर्किंग से क्वेश्चन, फुल फॉर्म कंप्यूटर के अच्छे से पढ़ लेना, फुल फॉर्म से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, शॉर्टकट कीज वगैरह आप तैयार कर सकते हो। बाकी AI को बहुत अच्छे से तैयार करना, इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे अभी एग्जाम में, ठीक है। बाकी ये रहा पार्ट बी का सिलेबस, जो कि आपको रूल बुक में पूरा दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो 10 यूनिट आपको दी हुई है। एग्रीकल्चर, इट्स इंपॉर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी, एग्रोनॉमी में मेजर क्रॉप्स ऑफ MP, एग्रो टेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स ऑफ MP, फार्मिंग सिस्टम्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, ठीक है। इस तरह से सॉइल साइंस के सारे टॉपिक दे रखे हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट। फिर यूनिट 5 है प्लांट फिजियोलॉजी की, सारे टॉपिक दिए हुए हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के टॉपिक दिए हुए हैं, हॉर्टिकल्चर अच्छे से पढ़ लेना, इसके टॉपिक्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी इसके PYQ भी देख लेना, आप PSP की साइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। प्लांट प्रोटेक्शन है, फिर 8th यूनिट, इसके सारे टॉपिक आप देख सकते हो। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, इसके सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, इसके सारे टॉपिक भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी आप तैयार कर सकते हो। पार्ट बी के टॉपिक तो दिए हुए हैं, पार्ट ए के टॉपिक मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। आप PYQs वगैरह देखोगे, अभी रिसेंट जो एग्जाम हुई है उनके PYQs तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके एनालिसिस आप देखोगे, ठीक है, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो एनालिसिस वगैरह से किस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी PDFs के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट मैंने काफ़ी सारे करवाए थे, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के लिए। पार्ट ए नॉन टेक वाला बिल्कुल सेम है तीनों का ही, ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का भी सेम है, उनके जैसा ही रहता है। 7 सब्जेक्ट 100 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप उन मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको 18 मॉक टेस्ट करवाए थे, मतलब 1800 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उनको ज़रूर से देख के जाना। इवन पार्ट ए की मैंने मैराथन क्लास करवाई थी उस टाइम पर, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, टॉपिक भी बिल्कुल सेम है। यहाँ से आप MPGK में 1857 की क्रांति के जो नेता वगैरह है ना, वो भी अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि इनसे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी नदियाँ, पर्वत, पठार वगैरह यही सारे जो कि MPGK मैंने पढ़ाया है। आप चैनल विजिट करोगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारी PDFs वगैरह मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको और ज़्यादा PYQ MCQs की प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए, तो जितनी ज़्यादा इस वीडियो को रिच मिलेगी और आप जितना ज़्यादा कमेंट्स करोगे, तो मैं लेकर आऊँगी प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।